हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा आईएएस क्लासेस। दिस इज पूजा। और हम लोगों का जानते हैं सीटेट का सेट चल रहा था, और जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 14 पढ़ाएंगे मैं आपको। और देखिए, इसमें क्या है, आपके 13 पढ़ाया गया है जो कि आपके एग्जाम से पूरा रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको पेडागोजी बहुत अच्छे से और कोड वर्ड के साथ बताऊंगी। आज मैं ये भी क्लियर करूंगी जगह जगह पे कि लिखते जाऊंगे, आप उसको सिक्वेंशियल नोट करते जाएंगे कि कौन से कोड वर्ड से हम ऑप्शन, पेडागोजी की मैं बात कर रही हूँ, ऑप्शन कर सकते हो। और रही बात आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप कैसे तैयार कर सकते हैं? रेगुलर क्वेश्चन आंसर आप देखिए, उससे आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जानते क्या होता है कि किसी भी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, और आप फील किए होंगे कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए होंगे, ठीक है। तो इसलिए एमसीक्यू सॉल्व करने का करने से एक फायदा हम लोगों का यही होता है कि हमको पता भी नहीं चलता, हमारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाता है, ठीक है। और पेडागोजी को मैं तो कोड वर्ड से समझाऊंगी, 4-5 कोड वर्ड है, उसी से आपके पेडागोजी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पेडागोजी का। अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। मतलब कह रहा है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा का मतलब क्या है, इस वर्ड का, बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। मतलब इसमें हमें कैसी शिक्षा चाहिए कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं वो बच्चों को क्या करे, ठीक है। परिवेश, बच्चे के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। बच्चे की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए। बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए। देखिए क्या कह रहा, हम अगर एक टीचर है तो हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं, वो बच्चों के लिए, मतलब हमें बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। इसमें ऐसा देखिए, अब आपको ये भी सही लगेगा, बच्चों के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए, ये भी सही है। ओके, मैं टीचर हूँ, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो ये तो सही है, होना चाहिए भाई बच्चों के परिवेश को, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में उनको जो चीज़ें लेके बताएंगे, जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ाते हैं अगर हम उनके लाइफ से लेके, जैसे मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही हूँ, लीफ को मैं प्रैक्टिकल पढ़ा रही हूँ, तो बेटर होगा। तो आपको ये भी सही, देखिए ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको लगते हैं चारों सही है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा सही क्या है, क्वेश्चन के कोड वर्ड में छुपा है। दूसरा, विज्ञान की विषय वस्तु के साथ सार्थक पक्षों को संप्रेषित, ये भी सही है। कहते तो ये वही वाला क्वेश्चन है जो लोग कहते हैं कि चारों सही लगता है, ठीक है। दूसरा, बच्चे की समझ आने योग्य होना चाहिए, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए। लेकिन हम ईमानदार तो हम ऐसे क्या, यानी हम देखिए, अब यहाँ पे आपको कोई भी, देखिए नो डाउट कोई भी ये क्वेश्चन करेगा तो गलत कर सकता है, क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट, साइंस तो भाई साइंस का कोड वर्ड है अनुभव, तो परिवेश की वजह से अनुभव लोग लिख लेंगे। विषय वस्तु के सार्थक ये भी लोग कर सकते हैं, इसको ज्यादा लोग करेंगे। बच्चे की समझ आने योग्य होना चाहिए, इसमें जानते क्या है, इसमें आपके समझ आने योग्य के लिए आप क्या करेंगे, उनको नेचुरल जोड़ेंगे। दूसरा, उनकी विषय वस्तु को शामिल कर, तो इसमें जो है ना, समझ आने योग्य बच्चे को समझ तभी आएगा जब उसको नेचुरल से जोड़ेंगे, यानी ये ऑप्शन भी इसमें इंक्लूड हो गया। उनके सार्थक पक्षों को सम्मिलित करेंगे, तो समझ तभी आएगा जब ये सब चीजें इंक्लूड कर देंगे, समझ में आया। या सीखने का जो कौशल, जो मतलब मेथड यूज होना चाहिए वो यूज करेंगे, तो समझ आने योग्य में तीनों आ गया ना, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर ये होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि अब आपको ये लोग, मोस्ट ऑफ पीपल लोग ये लगाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है ही, लेकिन ये भी इसमें शामिल हो गया, समझ आने योग्य में। ये भी हम नेचुरल लेंगे तो समझ आएगा, हम विषय वस्तु को सार्थक पक्ष लेंगे तभी समझ, तो ये आंसर ज्यादा क्लियर होगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वंदना की रुचि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर अधिक, वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर, ओके, सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रमण पढ़ाने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। ओके, कह रहा है कि सूक्ष्म जीव के आधारित प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए which of the following methodologist combination should be preferred to teach processing based on the, इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सी पद्धति हमें यूज करना चाहिए। ओके, द एडॉप्टेशन क्वेश्चन मेथड, एडॉप्टन क्वेश्चन मेथड, प्रोजेक्ट लेस लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। इसमें क्या रहा कि हम लोग कौन सा मेथड, देखिए एक चीज ध्यान नहीं दिया, प्रयोगशाला कोड वर्ड, साइंस का कोड वर्ड, पहला कोड लिखो, जहां प्रयोगशाला या प्रैक्टिकल आएगा वो ऑप्शन, अगर हाँ, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि यही सही हो, क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी होता है, लेकिन अगर ऑप्शन है आपको देखिए ऐसा कुछ है, गृह का विज्ञान पे ध्यान देना, नहीं साइंस की बात हो रही है, गृह कार्य कम प्रश्न पद्धति है, नहीं दत्तकार कम प्रश्न, तो यहाँ पे क्या है, प्रयोगशाला, पहला कोड वर्ड प्रयोगशाला, प्रैक्टिकल एक यहाँ लिख लो। दूसरा आपका अनुभव,
अब जैसे पिछला वाला ऑप्शन था उसमें अनुभव भी दिया था, कह रहे ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उसमें 4 2 3 सही दिया था, समझ आने योग्य, तो अनुभव सब कुछ लोगे तो बच्चों को ज्यादा समझ में उसमें समाहित हो गया सब। ठीक, अनुभव, ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड यूज कर लीजिए, प्रयोगशाला। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। फिर तीसरा क्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को, मतलब कह रहा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को किस पे बल देना चाहिए, जो 4 ऑप्शन है उसमें से हमें क्लियर करना है। कच्चा कच्चे अधिगम को विद्यालय की बाहर दुनिया के साथ जोड़ने के साथ शिक्षार्थियों की मदद, देखिए ये भी सही लग रहा है, लेकिन हम 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, कभी कभी हमें चारों सही लगता है, और चारों में कौन सबको समाहित कर लेता है, ऑप्शन वही सही होता है जब हमें चारों सही लगता है, तब की बात कर रहे हैं। जैसे आपके सेकंड क्वेश्चन में तो क्लियर था, अनुभव की बात आ गई, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसके पहले जो था वो टफ था। ठीक, विज्ञान सीखने के में अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों की मदद, देखिए अब इन दोनों में तो ये गलत, मतलब कम सही है। शिक्षार्थियों को सामाजिक विषमताओं का, ये एकदम, ये भी इजी क्वेश्चन है। शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए मानव मूल्यों पर साइंस की बात कर रहा है, तो अधिगम अनुभव, यहाँ पे दूसरा कोड वर्ड अनुभव दिख गया। अब मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको कोड वर्ड जोड़ते चलूंगी, ठीक है। दूसरा जहां रियल लाइफ, रियल लाइफ, ठीक, 2 आपका यहाँ कोड वर्ड जुड़ गया, जहां मतलब क्या कहता है यहाँ पे, टू हैव टू लर्न कॉन्सेप्ट क्लासरूम लर्निंग विद द वर्ड आउटसाइड, आउटसाइड मतलब रियल लाइफ की बात कर रहा है, अनुभव की बात कर रहा है, तो एक कोड वर्ड यहाँ मिला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय नहीं है। देखिए एक चीज और, जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आए तो पहले नहीं पे आप राउंड कर दीजिए, इससे भी क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, यानी नहीं है, यानी 3 सही है 1 गलत है, ठीक। आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, ये तो है ही। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर, देखो चारों पढ़ते हैं, अभी उसमें पता चलेगा तो गलत कौन सा है। वैज्ञानिक साक्षरता का अर्जित करना, तार्किक सोच, हाँ एक चीज और ध्यान देना, कभी भी वो क्या कहते हैं उसको, जो लिखा हुआ होता है उसको, देखो मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, जैसे सैद्धांतिक को ना मान के जैसे ये तार्किक सोच, ठीक है, एक कोड वर्ड यहाँ मिलता है। अगर सैद्धांतिक क्या रहा, आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, प्रयोगी, देखिए कभी भी एग्जाम लेना हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए, हम बच्चे को नहीं तैयार करते, जैसे बहुत पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे के मार्क्स देख के डिसाइड करते, नहीं, हम लोगों को आजकल कैसा होना चाहिए, हम लोग पेरेंट्स को मार्क्स देख के नहीं, बच्चे को अपनी लाइफ में तैयार करने के लिए करते, तो कभी मार्क्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि मार्क्स अच्छा हो तो ऑप्शन कभी उसको तुरंत गलत काटिएगा, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना, यही नहीं होता, उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, उनको अपनी लाइफ में जो चीज इंटरेस्ट है उसमें वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। देखो 3 1 नहीं है, तो इसमें सबसे नेगेटिव आंसर यही है। देखो तार्किक सोच, तो हम लोग साइंस के स्टूडेंट है, तो हम लोगों का जो सोच होता है तार्किक होता है, ऐसे कोई चीज नहीं मानते, ठीक है, तो तार्किक सोच ये भी एक कोड वर्ड ही है, तार्किक सोच, यानी क्या कहते हैं तार्किक सोच, मतलब क्या होता है इसको, हाँ लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल मतलब कोई चीज ऐसे नहीं मान, जैसे कोई कह दिया यहाँ पे ये पंडित है तो हम लोग मान ले, नहीं, लॉजिक लगाएंगे, उसको सोचेंगे किस बेस, मतलब पंडित का मैंने एग्जांपल है जो सब समझते हैं इसलिए मैंने उसका नाम लिया, ठीक, तो ये होता है तार्किक सोच भी एक आपका कोड वर्ड है, ठीक, तो यहाँ पे निगेटिव आंसर क्या है, बी। फिर विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, आ गया, ये देखो ये सारे कोड वर्ड यही है, खोजबीन, स्वयं करना ये भी कोड वर्ड है, ऐसे आपके क्वेश्चन में अन्वेषक ये भी खोज है, माना जाता है, अच्छा क्वेश्चन ही दिया है। विज्ञान ये सब कोड वर्ड बता रहा है, ठीक है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों का कौन सा मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद करना, ठीक, ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना, सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट, क्या कह रहा है, विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सा उपयुक्त मानदंडों को संतुष्ट, अच्छा मतलब इसमें ऐसा कौन है, ऐसा 4 क्रियाकलाप कराया गया है, इसमें ये पूछ रहा है कि किसमें दिखाई दे रहा है कि बच्चा खोज कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, ये सब, ठीक। पर्यावरण समस्याओं पर वाद विवाद, ध्वनि की प्रकृति पर पर्यावरण परियोजना का, सूक्ष्म जीव की यूनिट टेस्ट है तो गलत, समान रोग पर सामूहिक चर्चा, देखिए इसी दोनों में से है, ध्वनि परियोजना, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है, जिसमें बच्चे चीजों पे अपना वाद विवाद करना, तो उसमें सब कुछ सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, मेरे अकॉर्डिंग तो ए लग रहा है। मानव नेत्र में फलकता, मतलब देखिए चूज द करेक्ट अबाउट द लेंस कोन्स एंड शंकुओं के बारे में, अच्छा कोन्स, देखिए हमारे आइज में 2 होते हैं, एक कोन्स होते हैं, दूसरा रॉड होता है, ठीक। जो रॉड होता है वो हमें रात में देखने में हेल्प करता है,
और कोन्स जो होता है वो हमें दिन में देखने में हेल्प करता है। ठीक, ये होता है कोन्स और रॉड। ओके, तो जो कोन्स होता है ये क्या करता है दिन में, यानी ये देखिए रात में, यानी ये क्या कहते हैं उसको, मंद, यहाँ पे दिखा है मंद प्रकाश के लिए। मंद प्रकाश के लिए कौन है, रॉड। भाई रात को यूज करते तो रात मतलब रॉड से याद करना, हमारे पहले घर में ऐसे इसको रॉड बोलते थे, ठीक है, जो लगा हुआ था, तो रॉड रात याद कर लेना। ठीक है, और ये क्यों रात को भी भाई मंद होता है तो रॉड लगता है, तो ये मंद प्रकाश के लिए और ये तीव्र प्रकाश के लिए। ठीक है, आप ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए संक प्रकाश, कोन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। क्या है, कोन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। मैंने अभी बताया कि कोन्स रॉड होता है डिम लाइट के लिए, रॉड मतलब रात में तो डिम लाइट होती है ना। फिर क्या रहा, शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुखी होती है। ठीक है, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए, हाँ तीव्र प्रकाश के लिए, मैंने क्या कहा, कोन, इसको कोन बोलते हैं इंग्लिश में, कोन तीव्र प्रकाश के लिए। और रॉड मतलब रात के लिए, तो रॉड किसके, डिम प्रकाश, मतलब डिम को क्या बोलते हैं, मंद प्रकाश। ठीक, मंद प्रकाश के लिए। ठीक है, तो ये तीव्र प्रकाश के लिए और ये मंद प्रकाश के लिए दोनों बेनिफिशियल होते हैं। ओके, और एक चीज और, हाँ तो इसमें क्या कह रहा है, सही कथन यही है। आगे पढ़ लेते हैं, वर्णों के अद्भुत कर सकती नहीं, आप कलरफुल चीजें उससे दिख सकती हैं। ठीक है, बड़ी इंग्लिश के है, कौन ये कौन सा, ये रॉड है, रॉड नहीं करती, कौन हो, कौन कलरफुल, जो हम लोग को कलरफुल चीजें दिखती है ना, कौन से दिखती हैं। ठीक है, कलरफुल के लिए कौन रॉड है, आप याद कर लीजिएगा दोनों लैंग्वेज, कौन और रॉड। कौन को शंख बोलते हैं, रॉड को शलाकाएं से। चलिए, निम्नलिखित में से किसका अपना कोई उपग्रह नहीं होता। ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन, इसको आपको रट्टा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें यूरेनस, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शुक्र में तो कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। ओके, निम्नलिखित में से किसमें मानव सृजन, देखिए बहुत बार आया है, तंत्र के मूत्र मार्ग के सही क्रम को दर्शाया गया है। देखिए जैसे इसको मैं फिगर से फिगरेटिक कर देती हूँ कि कैसे होगा, आप अपना ऑप्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहले क्या होता है, किडनी हुआ, ठीक है, उसके बाद देखिए किडनी से क्या निकलता है आपके देखिए आपका ये किडनी, रीनल को बोलते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, देखिए ये होगा किडनी, और वाहिनी, उससे वाहिनी निकलेगा, और मूत्राशय मतलब इस तरह याद कर लीजिए, याद, क्योंकि सीक्वेंस बहुत बार पूछा है। देखिए वाहिनी हुआ, मतलब वाहिनी मतलब नली, ये नली हुआ, और कहाँ इकट्ठा हो रहा, मूत्राशय में, और किससे निकल रहा, मूत्र मार्ग से। तो इस तरह से सीक्वेंशियल याद कर लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित किसी वस्तु का आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आभासी, ठीक, आभासी, देखिए फिर बार बार देखिए, आभासी के लिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आप लाइट पढ़ लीजिएगा कहीं से भी, लाइट आभासी। ठीक, उत्तल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, हमेशा कहा दोनों बराबर होते हैं, और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब अवतल दर्पण हमेशा आभासी बनाता है, तो जान लो अगर दर्पण है तो इसका उत्तल वाले का लेंस होगा, दर्पण है तो लेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 9 का सी, ये मतलब समझने वाला चैप्टर है, इसको एक बार देख लीजिएगा कहीं। पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड डाला जाता है, वह तल में डूब जाता है, इसका कारण क्या है। ठीक, भार, ब्लॉक का भार, मतलब जो खंड डाला जाता है, जो टुकड़ा डाला जाता है, भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल की भार से कम है, कम नहीं, ज्यादा है तभी तो नीचे गया। ठीक, तो ये गलत हुआ, ये तो गलत हो गया ना। अरे भाई जब लोहा आप डालते क्यों, क्योंकि उसका भार जो जो उसे विस्थापित करता है तो उसकी तुलना में कम नहीं ज्यादा होता है। जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में घनत्व अधिक है, बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके,
ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल भर, हाँ जो ब्लॉक द्वारा जो मतलब टुकड़ा डाला गया, सपोज दैट पानी है इसमें, जो आप कभी भी फील कीजिए ना टुकड़ा डालेंगे तो क्या कह रहा है, ये जो टुकड़ा डाला गया है उसके द्वारा जो विस्थापित मतलब जो विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। ये जितना बाहर जल निकाल रहा है उसकी तुलना में कम है भाई, इसीलिए नीचे चला जाता है। ठीक है, अरे जल की भार से ज्यादा है इसका, या इस लैंग्वेज में कहो। ठीक, तो पहला ऑप्शन ये लास्ट में ऑप्शन नंबर डी सही है। उसको अपने लैंग्वेज में कुछ भी कहो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अच्छा 3 सही है, 1 गलत है। सामान्य पुरुष की आवाज महिला की तुलना में तीक्ष्ण होता है, आदमियों की आवाज तीक्ष्ण होती है। पहले गलत ना, औरतों की होती है, लेडीज की होती है, उसका रीजन है पिच के कारण। ठीक है, उनका पिच ज्यादा होता है। चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि शेर निम्न तारत्व का है। ये भी गलत है, चिड़िया उच्च तारत्व की नहीं है। द बर्ड प्रोड्यूस साउंड टू हाई पिच, ठीक, while the lion roars the low pitch। ओके, फिर कह रहा है एक ढोल निम्न आवृत्ति का पर कंपन करता है इसलिए वह तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, ये भी नहीं सही है। फिर एक सीटी की उच्च आवृत्ति होती है इसलिए वह उच्च तारत्व उत्पन्न मतलब पतली, इंग्लिश में पढ़ते हैं ए हाई फ्रीक्वेंसी सो प्रोड्यूस द साउंड हाई पिच। हाँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच ज्यादा होगी। ठीक है, और ये भी गलत हो गया, चिड़िया की उच्च तारत्व की ध्वनि the bird produce the sound high pitch while the lion roars low pitch, ये भी गलत है। the drum vibrate at low frequency so produce a sound of low pitch, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आपके पास 2 परत नली है। ओके, ठीक है, सपोज दैट 2 परत नली, क्वेश्चन में जानते हैं ऐसे फिगरेटिव करते चलिए, ए और दूसरा बी। तो जानते हैं आपका जो सीटेट का आधा क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेट वेट्स पे पढ़ने पे भी डिपेंड है, जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उसका इतना, क्योंकि गलत हो जाता है ना कहीं अगर एक पॉइंट छूट गया। में हल्दी का पेस्ट हुआ जबकि परख नली बी में फिनाफ्थिलीन का जलीय विलयन भरा है। ठीक है, इसमें आपका किसका लाल और रंगहीन, इसमें आपका क्या कहते हैं उसको, एसिड क्षार और बेस का प्रैक्टिकल करने की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या रहा है, एक में क्या बना, हल्दी में हल्दी है और दूसरे में क्या है आपका, जबकि बी में फिनोक्सिलिन है। ठीक है, फिनोक्सिलिन है, फिनोक्सिलिन। चलो फिर क्या है, दोनों पर में एचसीएल अम्ल की कुछ डालने पर इसमें भर, अच्छा इसमें प्रैक्टिकल हो रहा है, यानी एसिड के प्रैक्टिकल हो रहा है कि अगर हम एसिड डालते हैं तो उसमें क्या होगा। ठीक है, हल्दी में एसिड डालते, तो मैंने बताया था कि अगर हल्दी छार हल्दी लगता है उसके बाद छार आपका वो जो आपका सर्फ साबुन होता है अगर उसको लगाते हैं तो तुरंत उसका कलर चेंज हो जाता है। तो क्या कह रहा है, तो इसके साथ तो अब इसे दिमाग से याद करिए, आपका जो कास्टिक मतलब जो आपका यूज करते हैं आपके साबुन सोप, वो क्या होता है, वो एक क्षार होता है। और हल्दी आपका, हल्दी मतलब क्या कहते हैं, ये प्रयोग किया जाता है ना आपके एसिड बेस की उसमें, तो क्षार है जब ये, तो क्या कहते हैं, क्षार चेंज नहीं होता ना, सॉरी क्षार चेंज हो जाता है ना, लाल कलर हो जाता है ना, रेड हो जाता है ना, तो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, क्षार के साथ। तो कह रहा है अगर हल्दी में आपका HCl डालें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि अम्ल के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहा। तो इसलिए पहला तो ये होगा कि कह रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालने पर इसमें क्या होता है, ए और बी दोनों लाल दिखाई देंगे, नहीं, ए पे कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि HCl अम्ल है, अम्ल के साथ नहीं रिएक्शन करेगा। ए लाल दिखाई देगा, नहीं, ये भी गलत। देखिए इसी से तैयार कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एसिड बेस तो बहुत, ए में पीला ही रहेगा, हाँ ये सही है, जबकि बी गुलाबी। देखिए बी रंगहीन रहेगा, जो फिनेफ्थिलीन होता है वो जब एसिड के साथ रंगहीन रहता है। ठीक है, तो इसमें गुलाबी भी नहीं हो, तो यहाँ पे देखिए ए पीला रहेगा और बी, ठीक है, इसी से आप जब आपके कपड़े पे पेस्ट गिरता है हल्दी का तो आपका कपड़ा रेड होता है, और रेड क्यों होता है, क्योंकि आपका सोप जो होता है क्षार होता है और उससे रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, इससे जब एक याद करेंगे तो HCl वाला अपने आप मतलब दूसरा अपने आप याद करेगा। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। जब तरल गैस में जब जल तरल में गैसीय चरण रूपांतरित होता है निम्नलिखित में of the following will occur when the water change from the liquid to gas, ये ज्यादा ठीक है ना, जब वाटर चेंज होता है किससे, लिक्विड से गैस, क्या होगा,
कणों की दूरी में मतलब क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे आपको स्टेट बताना, सॉलिड लिक्विड गैस का स्टेट, कणों की दूरी मतलब होगा। ये देखिए सॉलिड के कण बहुत पास पास होते हैं, क्योंकि इसमें अंतर आणविक जो बल होता है ज्यादा लगता है। आपके यहाँ पे लिक्विड के थोड़े से दूर होते हैं और गैस के आपके बहुत दूर होते हैं, तो होगा ही ना। देखो कणों की दूरी में बदलाव होगा, कणों के रंग में कौन सा बदलाव, कणों के आकार में बदलाव नहीं, कणों की संरचना में बदलाव नहीं, दूरी में बदलाव है, दूर हो जाते हैं, गैस के कण और दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से बताइए, केवल हरी पत्तियों वाले पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? नहीं, और भी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, लेकिन मोस्ट अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दें पढ़ते हैं। हरी पत्ती में छोटा लेकिन फीवर लग गया, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। केवल पत्तियों में प्रकाश होता है, हाँ पत्तियों में होता है, ठीक, लेकिन कितना ये क्वेश्चन है। सभी रंगों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोफिल के अनुपस्थिति में, ये तो एकदम गलत है, इसी आपको फंसा रहा है। केवल पत्तियों में ही नहीं, स्टेम में होते, ग्रीन स्टेम में भी होते, सभी रंगों की पत्ती बोले, हाँ कुछ अलग कलर की पत्तियों में भी होते हैं, जैसे आपको कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया छोटे छोटे होते हैं ना। जब हम क्रोध में, ओके, क्या होता है यहाँ पे आपके हार्मोन्स, जब हम क्रोध या शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तो हमारे कौन से अंतर हो। हमने आपको बताया था कि देखिए कार्बोहाइड्रेट तो हमें ऊर्जा ही देता है, देखिए ये 4 केसीएल एनर्जी देता है और वसा 9 केसीएल एनर्जी देता है, किलो कैलोरी एनर्जी देता है। देखिए प्रोटीन भी आपका, देखिए जो विटामिन और प्रोटीन बचा, देखिए पहले जब हम लोगों का फूड टूटता है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है, उसके बाद वसा को तोड़ा जाता है, और अगर वसा ये दोनों हमारे शरीर में खत्म हो जाते हैं तो प्रोटीन को भी तोड़ के हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय भूखमरी बोला जाता है। इंसान को समझ लीजिए उसकी बॉडी में कुछ नहीं बचा, प्रोटीन का तोड़ना अच्छा नहीं है, लेकिन हम उससे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट और वसा खत्म हो जाए, ठीक। तो पूछना कौन सा, प्रोटीन का सूत्र नहीं, विटामिन, विटामिन से आपको कभी प्रोटीन नहीं मिलेगा, कभी वो नहीं टूट सकता, लेकिन आपके कार्बोहाइड्रेट वसा के खत्म होने पे आपका प्रोटीन टूट सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। पौधे में प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन, क्योंकि अमीनो प्रोटीन जो बनाता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से बना होता है, और अमीनो एसिड में क्या होता है आपके नाइट्रोजन होता है, ठीक, कॉपर इस एकदम रटता है। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या रिक्वायर है, जैसे ग्रुप होता है, ठीक है, आर होता है, और मतलब एक अलग ग्रुप, तो इस तरह से इसका होता है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, तो इसलिए चाहिए। वास्तविक फल उत्पन्न करते हैं, रियल फ्रूट, अच्छा पूछ रहा है कौन रियल फ्रूट्स है, ओके। देखिए एक चीज बताए, जो आप फ्रूट खाते हो ना, वो फ्रूट ओवरी होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट ओवरी होता है, तो थैलमस से आप रियल फ्रूट नहीं, जब तक उसमें रिप्रोडक्शन ना हो रियल फ्रूट होता ही नहीं। रियल फ्रूट वही होता है जिसमें ओवरी आप खाते हैं, ठीक, किसी किसी का जैसे आपके एप्पल का थैलमस खाते हैं, ठीक है, तो रियल फ्रूट जिसमें ओवरी होता है, फ्रॉम द आउटसाइड द, ठीक है, ओवरी से। तो इसमें ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, मतलब नेचुरल, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका सिल्क नेचुरल है, ठीक है, प्राकृतिक है, आप तो जानते हैं क्या नाम उसका, बॉम्बेक्स मोराइट से कीड़े से प्राप्त करते हैं, ठीक है। आर आर्केलिक, एक्रेलिक, हाँ एक्रेलिक, कॉटन, जूट, देखिए जूट भी आपके प्लांट से प्राप्त करते हैं, कॉटन प्लांट से प्राप्त करते हैं, सिल्क आपका एक कीड़ा इंसेक्ट है, ठीक है, मलबरी के प्लांट पे रहता है, उससे प्राप्त करते हैं। तो बच्चा आर क्या है, एक्रेलिक, एक्रेलिक जो है आपका
किसी ना प्लांट से प्राप्त करते हैं, ना इंसेक्ट से प्राप्त करते हैं, मतलब ना एनिमल से प्राप्त करते हैं, ना जीव से किसी से प्राप्त करते हैं, तो ये नेचुरल नहीं हुआ। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर 19 का बी। 1 नैनोमीटर बराबर, देखिए 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, ये रटना है। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है, जब 10⁻9 भी हम लोग रखते हैं तो वो मीटर में आता है, लेकिन अगर 10⁻7 है, 10⁻−7 लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है, तो वो सेंटीमीटर में 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻−सेंटीमीटर। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मीटर और सेंटीमीटर की वजह से ही 10⁻- भी होता है, 10⁻−7 भी होता है, ठीक है। नीचे दिए गए कथन कौन सा सही नहीं है। धमनियों की भित्तियां, द वॉल ऑफ द आर्टरीज आर इलास्टिक, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, नहीं है, 3 सही है, इस पे नहीं पे राउंड करो, 3 सही है आपका, क्या है, एक गलत है, ठीक है। क्वेश्चन पहले बहुत जरूरी होता है समझना, नहीं तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। धमनियों की भित्तियां आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, तवाल ऑफ आर्टरी और इलास्टिक कह रहे, धमनियों की जो भित्तियां होती है क्या होती है, प्रत्यास्थ होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है, इलास्टिक, समझ रहे हैं ना। उसके बाद सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रख, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, जैसे आपके हार्ट का 2-3 क्वेश्चन है, बस मैंने पढ़ाना था पहले यहाँ पे, मैं सब क्वेश्चन का एक होता नहीं कंक्लूजन, क्या पूछा जाएगा, किस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इतना तो आप क्लियर हो जाता है आपका, ऊपर से ही पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन आपके हर चैप्टर से मुझे बनाना था, जैसे धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, मैंने ये चैप्टर आपके यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाई हूँ, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा जैसे इसमें कम टाइम में होता नहीं, गागर में सागर, देखिए 1-2-3 क्वेश्चन इससे हमने ये और इससे होता है, देखिए यही गलत है। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को नहीं ले जाती, ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजन, देखिए देखिए क्या होता है, पल्मोनरी, यहाँ पे लिख लीजिए पल्मोनरी बेन जो होता है, देखिए सभी बेन, इसको या तो लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ, सभी बेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सभी बेन, बेन मतलब सभी बेन, बेन ही रटी है, धमनी को आर्टरी, बेन को क्या कहते हैं, बेन को, सभी बेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड बहुत बार पूछा जाता है और एग्जाम का ये क्वेश्चन है चैप्टर से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं, लेकिन एक लेकिन एक कौन है, पल्मोनरी बेन, देखिए पल्मोनरी बेन भी है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी से याद करिए, फुसफुस हिंदी में बोलेंगे इसको, फुसफुस सिरा, हाँ बेन को सिरा कहते हैं, देखो नाम नहीं याद आता, फुसफुस, फुसफुस सिरा, फुसफुस आर्टरी, यही दोनों मतलब अगर आएगा कौन सा सभी धमनियां ऑक्सीजनेटेड नहीं ले जाती हैं, केवल एक ऐसा है जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, वो है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, सभी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड, तो डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 वाला, सभी बेन डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2, लेकिन एक पल्मोनरी बेन, देखिए पल्मोनरी से याद कर लीजिए, पल्मोनरी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक, और कभी ये ऑप्शन सही मत कीजिएगा, सभी धमनियां या सभी आर्टरी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाते हैं, ठीक है, बहुत बारी क्वेश्चन और भी आपके सीक्वेंस में पढ़ाया उसमें आया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से मिलानों को सही क्रम में निरूपित करना है, सबका मतलब साइंटिफिक नाम है, जैसे सिरका, नींबू, पालक, दही दिया गया और इसका मतलब क्या कहते हैं उसको, साइंटिफिक नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या बोलेंगे उसको, मैच करना है, ठीक है, ओके। फिर एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड ओके, ठीक है, और ये तीनों क्या कर रहे हैं, हमारे वातावरण को खराब कर रहे हैं, वनोन्मूलन, वन को काट देना, मरुस्थलीकरण, या
को ही काट देना, और लास्ट वाला भी मरुस्थलीकरण ही है। तो आपका संरक्षण है, संरक्षण नहीं, यहाँ संरक्षण मतलब बता रहा है कि हम लोग को प्रोटेक्शन करना चाहिए, और ये तीनों क्या कह रहा है, हमारे वन को काट देना चाहिए, मरुस्थलीकरण भी वन को काट देना चाहिए, और ये मरुस्थलीकरण ही है। तो ऑप्शन नंबर, देखिए ये सब इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। आप देख के भी मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के भी आंसर निकालते हैं, ठीक है। इलिमिनेट करना सीखिए, उससे बहुत अच्छा आधा तो उससे हल होता है। मछली में क्लोम का क्या करता है, गिल्स क्या करता है, ठीक है। यह जल के अपशिष्ट पदार्थों को नहीं, यह ऑक्सीजन मतलब जल में आपके H2O में जो ऑक्सीजन होता है उसी को लेता है, ठीक है। यही काम होता है गिल्स का। वायु में ऑक्सीजन, वायु में नहीं, जल वाला, जल में पोषक तत्व को नहीं, जल में ऑक्सीजन लेता है। जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत करना है, ठीक है, ऑक्सीजन लेना, ओके। तभी वो सांस लेता है बाय द गिल्स। तभी हवा, देखिए दोनों का ऑप्शन सेम था, लेकिन हवा और उसकी वजह से गलत है। निम्नलिखित में से गलत, यानी 3 सही है, 1 गलत है। सीएनजी कैलोरी मान या हम डीजल के कैलोरी मान से अधिक होता है, सही है। तेजी से कौन जलता है, सीएनजी ना। केरोसिन और कैलोरी का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है, ये भी सही है, पहले से तेज जलता है। पेट्रोल का कैलोरी मान से अधिक होता है, ये भी सही है। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान, नहीं, बायोगैस एलपीजी से तेज जलता है, इसे आ सकता है नहीं। तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाले प्रश्न, ये भी बहुत पूछा जाता है, ओपन माइंड क्वेश्चन, यानी हम बहुत अपने अपने शब्दों में किसी चीज के बारे में जब लिख सकते हैं तो मुक्त अंत। अगर हमारे शरीर की मांसपेशियां न तो हम किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के पेड़ में क्या अंतर है। सांप और घोड़े की गति में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों। देखो क्यों क्या नहीं होगा कभी भी जिसमें हम अपना हमारे मांसपेशियां ना हो तो हम किन समस्याओं के, इसमें आप कितना सोचेंगे। देखो हमारा सोच, आपका सोच, इसमें हमारी थिंकिंग पता चलेगी, ओपनली हम अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 26 का यही होगा, ठीक है। विभिन्न जड़ों का अवलोकन की जो विशेषताएं बताइए, विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए, उनकी विशेषताएं। इसमें क्वेश्चन आधा है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि जड़ नहीं, जड़ का नाम नहीं दिया है, ठीक है। कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब बच्चों में कई कई वैकल्पिक मतलब अलग अलग बच्चों में अलग अलग सोच होता है, तो उसमें टीचर को, मतलब हम अगर टीचर है तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। उनके विचारों की उपेक्षा, तो बिल्कुल निगेटिव आंसर कभी भी सबको सुनना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है हम पेरेंट्स के रूप में भी बच्चों को सुनते नहीं है, वो गलत है, लेकिन विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने से शिक्षार्थियों को मदद करें, और वैज्ञानिक विचार कभी नहीं। शिक्षार्थियों को देखो तुरंत निगेटिव आंसर कर गया, शिक्षार्थियों को बताया कि उनके विचार गलत है, ये भी गलत। तो बचा क्या, हमने क्या किया, यहाँ इलिमिनेट किया, ऑप्शन पढ़ने से पहले इलिमिनेट कर दिया, उसी से आंसर आ गया, ठीक है। तो इलिमिनेट करना भी सीखो, बहुत अच्छे से क्लियर होता है। ये सही है भाई। निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन से विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायोगिक कौशलों को आकलित करने के लिए सबसे अधिक सही है। प्रयोग, हमें पहुंचना ही नहीं चाहिए, ऑप्शन क्या प्रयोग करना चाहिए ना, उदाहरण प्रतिचित प्रयोग, अच्छा अभिलेख है और नहीं, कागज पेंसिल परीक्षण अभिलेख है, प्रयोग करना होता, प्रयोग अभिलेख क्यों करेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें डाउट है, ये नहीं हो सकता। जांच सूची चेकलिस्ट, ओके। अवधारण प्रतिचित्रण नहीं, कागज पेंसिल परीक्षा भी निगेटिव आंसर गया, ये सही हो सकता था अगर यहाँ अभिलेख पता नहीं स्ट्रेंथ है कि यही है, ठीक है। अभिलेख तो अवधारण कॉन्सेप्ट मैपिंग, ठीक है, चेकलिस्ट। निम्नलिखित में कौन से विज्ञान से विद्यार्थियों को प्रायोगिक कौशलों को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है, ठीक है। तो यही होगा ऑप्शन नंबर डी, अगर उनके कौशलों को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त तो यही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान को सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल। अच्छा, इसमें से अपर प्राइमरी लेवल में कौन सा सीखे सिखाने के लिए रिक्वायरमेंट, अच्छा ठीक है। प्रश्न और जांच कौशलों को अर्जन करना,
साहित्यिक साक्षरता का निर्माण, विज्ञान और कला के संबंधों को समझना, प्रायोगिक परख और परीक्षाओं के लिए शैक्षिक, ये विज्ञान और कला के साहित्यिक साक्षरता का निर्माण, ये हाँ क्या मतलब है, नहीं, प्रश्न ये भी नहीं है। प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक करते हैं, एकेडमिक एक्सीलेंस फॉर, एकेडमिक नहीं, यही होगा, विज्ञान और कला के अंतर संबंधों को समझना। ठीक है, तो आज का क्लास ये 30 क्वेश्चन है, और जिसमें मैंने, ठीक है, ये 30 क्वेश्चन लिया, और आगे मैं, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट नए क्वेश्चन लेके आती हूँ, और पूरा देखिए, और आपकी पेडागोजी को मैंने पूरा समाहित किया है, और रेगुलर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्लियर होगी चीज़ें। ठीक है, और आपका तैयार भी होगा। ठीक है, पेडागोजी के अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें है। तो थैंक यू।